सफल ज्ञानम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पार्ट 1 लेकर के आए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए। आगामी 2026 वर्ष में जो बिहार 10th क्लास के एग्जाम होने वाले हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स और सब्जेक्टिव्स दोनों को सॉल्व करने के लिए आज का टॉपिक है हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आइए शुरू करते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है इसको समझते हैं। देखिए, जैसा कि हम हिंदी में लिख रखे हैं नियामक ज्यामिति। नियामक का अर्थ होता है किसी एक सर्टेन नियम को फॉलो करते हुए हम जो ज्योमेट्री को लिखते हैं वो अपना नियामक ज्योमेट्री में स्टार्टिंग कहाँ से, पॉइंट से। तो इस वाले टॉपिक पर हम पॉइंट्स को देखते हैं, ठीक है। बिंदु जिसको कहते हैं, ये बिंदु। अच्छा, अब बिंदु का अगर पता करना है और हमारे पास ये एक प्लेन है, ये एक समतल है, तो इस समतल में सबसे पहले समझना होगा चतुर्थांश को। एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, ये अपना चतुर्थांश है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, बिंदु को देखेंगे। तो आइए करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये अपना एक चतुर्थांश है, इसको हम कहते हैं प्रथम पाद या प्रथम चतुर्थांश भी आप कह सकते हैं। इसको कहते हैं द्वितीय पाद, इसको कहते हैं तृतीय पाद और इसको कहते हैं चतुर्थ पाद। हर एक पाद में, हर एक चतुर्थांश में, हर एक क्वाड्रेंट में बिंदु का पता लगाना होता है इस वाले टॉपिक में, ठीक है। तो प्रथम पाद में हम सबसे पहले इस बिंदु का चिन्ह को देखेंगे कि प्लस होगा या माइनस होगा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ये आपका एक्स अक्ष है जो कि पॉजिटिव होता है, ये वाई अक्ष है जो कि पॉजिटिव होता है। तो प्रथम पाद में कोई भी बिंदु आपके पास हो जाएगा, ठीक है। वो बिंदु अगर स्थिर करना है, स्थिर मतलब उसका पता लगाना, पता लगाने का मतलब स्थिर होता है। अगर ये बिंदु स्थिर है तो इसको कौन कौन पकड़े हुए, देखिए ये एक्स अक्ष भी पकड़ा हुआ है इसको, और ये वाई अक्ष भी पकड़ा हुआ है। नहीं, इस बिंदु को बड़ा कर देते हैं दिखने के लिए। इस बिंदु का नाम हम मान लेते हैं ए। इसको कौन कौन पकड़ा है, एक्स वाला भी पकड़ा है और वाई वाला भी। कोई और है क्या? नहीं, दो ही है यहाँ पर। तो सबसे पहले जब आप लिखिएगा इस छोटे ब्रैकेट के अंदर, सबसे पहले हम लोग एक्स को लिखते हैं, ये एक्स, उसके बाद ये वाई को, ठीक है। अब ये एक्स और वाई जो चर राशि है, इस जगह पे यहाँ का वैल्यू नंबर यहाँ पर आता है, वो हम देखेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पर आते हैं इस जगह पर, हम आते हैं इस जगह पर, अगर हम बिंदु को चेक करें, इसी ए को पकड़ा तो यही एक्स वाला और यही वाई वाला ही है, क्योंकि इसमें जेड है ही नहीं ना, या तो एक्स या वाई, दोनों मिल करके इसको पकड़ेगा। तो अब बताइए, ये जो हमारे पास एक्स है, ये एक्स है नहीं, ये माइनस एक्स है। ये क्या है? माइनस। अब जो इसका बिंदु हम लोग लिख रहे होंगे, याद रखिए पहले एक्स लिखते हैं, तो एक्स क्या है? माइनस है, और वाई क्या है अपने पास? प्लस है। तो द्वितीय चतुर्थांश में इसी बिंदु का जो वैल्यू हो जाता है, इसको स्थिर करने का, इस बिंदु का मान जो हो जाता है वो माइनस एक्स वाई होता है, ठीक है। आइए तृतीय में देख लेते हैं। मान लीजिए इस जगह रखते हैं, ये है और ये है। इसी बिंदु ए के बारे में बात करें तो इसको एक्स पकड़े रखा है और वाई पकड़े रखा है। तो इस बार हम जो एक्स लिख रहे होंगे, पहले एक्स लिखना है, वो क्या होगा? माइनस में, डैश लगे माइनस में। अच्छा, वाई भी क्या होगा? माइनस में, निगेटिव है। तो इस बिंदु का अब जो यहाँ पर मान हो रहा है वो माइनस एक्स माइनस वाई हो रहा है। अगर इस चतुर्थांश में हम चेक करें इस बिंदु के लिए, इस बिंदु के लिए, आइए तो पहले क्या लिखते हैं, हम एक्स लिखते हैं। एक्स यहाँ पर प्लस है और वाई यहाँ पर क्या है? माइनस है। तो ये जो बिंदु जिसको हम एक ए लिखे हुए थे, अलग अलग चतुर्थांश में उसका मान अलग अलग होता है। तो इसमें से परीक्षा में आपको प्रश्न ये पूछता है कि जैसे ये बिंदु दे देगा, बिंदु ए लिख देगा, कहेगा -3, 5, ये कहेगा किस पाद में है, किस पाद में है, ये पूछेगा आपसे। किस पाद में? आप देखिए, ये देखिए कौन सा है, पहले माइनस फिर प्लस। नहीं, माइनस प्लस कहाँ पर, देखिए यहाँ पर है, ये ना माइनस और ये प्लस, ये किस आंसर हो जाएगा? द्वितीय पाद में। देखिए ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, एकदम आएगा, निश्चित आएगा। अगर हम इसको पढ़े,
एक्स अक्ष क्या होता है, वाई अक्ष क्या होता है, मूल बिंदु किसको कहते हैं, इसके बारे में चाहिए, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ये क्वेश्चन दिमाग में आया तो हम आपको बता दिए। देखिए एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को, यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहां पर कटती है उसको मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, मूल बिंदु। इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो जो शब्द आने वाले हैं हम उसको आपको समझा दे रहे हैं। ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, जहां पर कटी ये, इसको हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु। मूल बिंदु को किससे सूचित करते हैं हम लोग, मूल बिंदु को सूचित करते हैं ओ से। बड़ी ओ, जीरो नहीं है ये ओ है, ओ से सूचित करते हैं। अब कहता है कि मूल बिंदु का नियामक क्या होगा, मूल बिंदु का नियामक, मूल बिंदु का नियामक, मूल बिंदु का नियामक। आप नियामक बोल लीजिए या निर्देशांक बोल लीजिए या इस बिंदु का मान बोल लीजिए। तो मूल बिंदु का मान पूछ ले, निर्देशांक पूछ ले, नियामक पूछ ले, कोऑर्डिनेट पूछ ले, बस वही 2 अंक बताना है। अब बताइए ये जो मूल बिंदु है इसको कौन कौन पकड़े रखा है, ये है कहां पर, इसकी स्थिति, इसकी स्थिति है एक्स अक्ष के 0 पर और वाई अक्ष के 0 पर। यानी इसका मूल बिंदु का जो नियामक होता है वो क्या होता है, 0 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में 200% आएगा। डायरेक्ट पूछता है मूल बिंदु का नियामक क्या होता है, 0 0, 0 0। इतना सा दिक्कत है तो बताइए, है ना। अब देखिए, अब आता है, अभी हम देखें प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद में किसी बिंदु की स्थिति। ठीक है, अगर मान लीजिए ये एक्सेस हम खींच लिए, ठीक है, ये x हो गया, ये x डैश हो गया, ये y हो गया, ये y डैश हो गया। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर बिंदु हम डाल दिए। ठीक है, अब इस बिंदु को कौन पकड़े रखा है, आप कहिएगा सिर्फ एक है, वो x। y है यहाँ कहीं भी क्या, नहीं। अगर जरा सा इधर रहता ना तो कहते y भी पकड़े रखा है। अब इसको कौन पकड़े रखा है, अगर इस a बिंदु के बारे में बात करें, ये को कौन पकड़े रखा है, आपका आंसर आएगा सर x पकड़े रखा है। y है क्या, नहीं, तो y के लिए 0, जो नहीं है 0, है ना। अगर यहाँ पर हम कहते हैं बताइए इस बी बिंदु को कौन पकड़े रखा है, आप कहिएगा सर माइनस एक्स है और 0, वाई तो है ही नहीं, सॉरी ये वाई है ना, नहीं एक्स एक्स ये वाई कर गए, ये वाई पर है ना, तो इसको वाई पकड़े रखा है, तो स्टार्टिंग में एक्स लिखते हैं, एक्स तो है ही नहीं तो 0, ये हो जाएगा, ये सही होगा इसका। आपको चेक करना है कौन सा अक्ष उसको पकड़े रखा है। अगर यहाँ पर आए तो हम देखते हैं इसको एक्स डैश पकड़े रखा है, तो स्टार्टिंग में एक्स डैश यानी माइनस एक्स, वाई है ही नहीं 0। अच्छा यहाँ पे अगर देख लें सी को कौन पकड़े रखा है, आप देखिए वाई डैश, एक्स नहीं पकड़ा है, इसका मतलब एक्स हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा माइनस। अगर यहाँ पर हम चेक करें कि बताइए इस डी बिंदु को कौन पकड़े रखा है, आप कहिएगा सर इसको एक्स पकड़े रखा है, वाई तो है ही नहीं 0। तो इससे एक स्टेटमेंट निकल के आता है, क्या, इधर लिख दे रहे हैं, क्या स्टेटमेंट निकल के आता है कि एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर, ये पूरा एक्स का बात कर रहे हैं, एक्स अक्ष पर आपको y मिलेगा नहीं, तो x अक्ष पर y नियामक यानी y का मान जो होता है 0 होता है। x अक्ष पर y का मान 0 होता है, यानी y नियामक 0। जस्ट इसका आप उल्टा कर सकते हैं, y अक्ष पे क्या आपको x दिखेगा, नहीं दिखेगा। अगर y अक्ष पे किसी बिंदु को आप रखेंगे तो उसको y ही पकड़ेगा, x तो नहीं पकड़ेगा। उसी तरीके से y अक्ष पर x नियामक 0 होता है। ठीक है, y पे x 0 होगा और x पर y 0 हो जाएगा। अब आपको पता है कि किसी भी बिंदु की स्थिति आप चतुर्थांश में चेक कर लिए, किसी बिंदु की स्थिति आप x पर, x अक्ष पर, y अक्ष पर चेक कर लीजिए। अब उस बिंदु की स्थिति हमको दूरी के साथ पढ़ना है कि वो x अक्ष से कितनी दूरी पर है। कहने का अर्थ ये है कि आज के टाइम में आप जो जीपीएस देखते हैं, है ना, वो क्या कहते हैं, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, मतलब इस ग्लोब पर, इस विश्व पर एक खास जगह की स्थिति कहाँ पर है, तो 2 चीज में बताया जाता है, एक होता है लॉन्गिट्यूड, एक लैटिट्यूड।
है ना, देशांतर और अक्षांश जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें बताया जाता है। 2 आया ना, तो वही होता है x और y। कहने का मतलब एक x अक्ष से कितनी दूरी पर है, एक y अक्ष से कितनी दूरी पर है। कहाँ पर, एक समतल पर, हवा का बात नहीं कर रहे हैं, इस समतल पर, समतल पर। और जैसे आप हवा पे आइएगा ना तो 3 डायमेंशन हो जाता है। इसको हम लोग नियामक ज्योमेट्री कहते हैं, 2 डायमेंशन भी इसको कहते हैं। हाँ, तो हमारे सिलेबस में 2 डायमेंशन है, 2 यानी एक्स और वाई वाला। जेड आएगा ना तब तो 3 बिंदु, वो क्या कहते हैं, 3 एक्सेस आ जाएगा। तो आपके सिलेबस में 2 है, एक्स और वाई। इसका मतलब कोई बिंदु प्लेन पर है, सतह पर है, ये बोर्ड है तो इस पर है। अब यहाँ पर कोई बिंदु होती ना, इस जगह पर जहाँ अंगुली का नोक है मेरा, तब ये 3 चलता है, एक्स वाई जेड। ठीक है, तो जहां जहां से आपको स्थिति दिखाना है उतना एक्सेस जनरेट हो जाता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो इस नियामक ज्योमेट्री में आपको किसी बिंदु का 2 पकड़, यानी एक्स कहां से पकड़ा है और वाई कहां से पकड़ा है। अब हम इसकी दूरी को देखेंगे तो दूरी सूत्र चलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। आगे वाली जो वीडियो होगी हम दूरी सूत्र को देख लेंगे फटाफट से। दूरी सूत्र जैसे ही खत्म होगा हम ऑब्जेक्टिव्स कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।